पौष मास का हर दिन शुभ है, नवा दिन है अति विशेष। कथा में हर भावना छुपी, हमें दे जीवन का मूल संदेश। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आज के नवे दिन की कथा हमें जीवन में आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए आज की कथा को सुनकर हम सभी अपने जीवन को पवित्र करें और शुभ बनाएं। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की ही बात भरी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जाकर आश्रम को दोबारा से घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि मुनि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। तब महर्षि ने मंत्रोच्चार पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी तरह ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बींध डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया और वह शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। अब मुनि के वध के बाद जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ भी तात तात कहकर पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। फिर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका अपने पति के मरने से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने आते ही माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें जानकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिहीन करने की प्रतिज्ञा ली और राजा कार्तवीर्य अर्जुन के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम जी ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं जो कि मार डालने योग्य हैं। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी विदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। पुत्र, सत्य के सार और सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः वापस नहीं लौटती। जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है और आगे भी जो होने वाला होगा वो होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? इसलिए बेटा, अब तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। कौन किसके पितर हैं, कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। और पुत्र, ज्ञानी लोग कभी विलाप नहीं करते, इसलिए अब तुम भी मत रो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना होता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रोते हैं, अर्थात जिस जिसका नाम लेकर रोया करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, कि निश्चित है। क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु के अंश को वायु और तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है।
इस प्रकार शरीर के सभी अंश अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर भला रोने से कौन वापस आ सकता है? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र ही रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है तुम इस समय वही करो। इस प्रकार भृगु के उन वचनों को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने भी उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ कर दिया कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है मुनि, बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। सुनकर भृगु मुनि कहने लगे, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है। रेणुका को समझाकर भृगु मुनि परशुराम जी से कहने लगे, महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस अमांगलिक शोक का त्याग कर दो। हे भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोककर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। फिर भक्तिपूर्वक अरण्य से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का ध्यान करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पनसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियाँ, गंधमादन, हिमालय, कैलाश आदि पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इन सब का बार बार ध्यान करो। फिर चंदन, अगरू, कस्तूरी और सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से ढककर पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तब भृगु मुनि के कहे अनुसार परशुराम जी ने अपने गोत्र वालों के साथ मिलकर वे सारा कार्य संपन्न किया। इसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को अपने हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे कि बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का कारण है। इसलिए भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कर्म शुभ कारक होता है। ऐसा कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्रीहरि का ध्यान करते हुए परशुराम जी की ओर निहारती हुई चिता में ही सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम जी ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 क्यों उच्चारण करके परशुराम जी के देखते ही देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्रीहरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से सुसज्जित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जमदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के सन्निकट ही रहने लगे। नारद, इधर परशुराम जी ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्न द्वीप आदि देकर बहुत सारे दान आदि की जो सामग्री थी उनका दान देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम जी ने भक्ति भाव से अव्यात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामय ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर
उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार कर परशुराम जी से परिणाम में सुखदायक वचन में बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान श्रीहरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट कर देने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से बार बार आविर्भूत और तिरोहित होती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर जी की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर जी के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती जी और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। इसलिए जो विजय का कारण और शुभकारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर जी से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, इसलिए मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र, स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं, ये अटल सत्य है। हे भृगुनंदन, तुम त्रैलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर जी तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को अवश्य ही जीत लोगे। इसके बाद परशुराम जी के इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और वहां पर जाकर क्या हुआ इसका वृतांत जानने के लिए उम्मीद है आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और भगवान सूर्य की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो,
बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान।
देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।